नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम हिंदी बाल भारती में दूसरी इकाई घटक 2 काटो खेता काटो रे इस कविता का अध्ययन। इस कविता के कवि है सुलेमान खतीब जी। जन्म दिसंबर 1922, मृत्यु 22 अक्टूबर 1998। केवड़े का वन परिचय। आपने दक्षिणी हिंदी में अनेक नाटक लिखे हैं। इस कविता में दक्षिणी हिंदी का प्रयोग किया गया है। कवि ने श्रम प्रतिष्ठा को महत्व देते हुए खेत से प्राप्त होने वाली संपत्ति एवं समृद्धि का गुणगान किया है। सर्वप्रथम हम इस कविता का पठन करेंगे। काटो खेता काटो, घर घर रोटी बाटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। खून पसीना पेरो रे, अनाज के भुट्टे काटो रे। खेत में लक्ष्मी बोले रे, सोना चांदी डोले रे। पाक पवन के पल्लों में मोती मूंगे रोले रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। दुनिया नाटी नाटेंगे, झाड़ को ले छाटेंगे। नदी नाले पाटेंगे, नई फसल काटेंगे। आँखों से आंसू पोंछेंगे, जगत में खुशियाँ बांटेंगे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। काटो खेता काटो रे, घर रोटी बाटो रे। खून पसीना अनाज के भुट्टे काटो रे। काटो खेता काटो रे, घर घर रोटी बाटो रे। घर घर रोटी बाटो रे। शब्दार्थ। खेता यानी खेत की फसल। रोटी बांटना यानी अनाज पहुंचाना। पेरना यानी बहाना। भुट्टे बालिया। लक्ष्मी लक्ष्मी। नाटी भागी। नाटेंगे भागेंगे। पाटना भरना। अब हम कविता का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले कविता का परिचय। किसान को अन्नदाता कहा जाता है। उसके खेतों में उत्पन्न अनाज खाकर हम जीवित रहते हैं। इस कविता में खेतों में तैयार फसल काटकर उसका अनाज जन जन तक पहुंचाकर उनमें खुशियां बांटने का निश्चय किया गया है। खेतों में खड़ी फसल पककर तैयार हो गई है। चलो उस फसल को काटे, फसल से अनाज प्राप्त करे और उसे जन जन तक पहुंचाए। चलो मेहनत करो, खून पसीना बहाओ। खेत में फसल पक गई है, पके हुए भुट्टों की कटाई करो। खेतों में अनाज का ढेर लग गया है। हमारे खेत में लक्ष्मी आई है। यह अनाज सोना है, चांदी है। यह अनाज मोती और मूंगा है। दुनिया के लोग भाग रहे हैं, हम भी भागेंगे।
हम झाड़ झंकाड़ साफ करेंगे, हम नई फसलें काटेंगे और खूब अनाज पैदा करेंगे, इतना जिससे नदी नाले भर जाएंगे। हम गरीबों और दीन दुखियों के आंसू पोंछेंगे, हम सारे संसार में खुशियां बांटेंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।